नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इलेक्शन के जो डेट्स है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। पूरे 5 चरणों में इस बार बिहार में मतदान कराए जा रहे हैं। और पटना की बात कर ली जाए तो पटना में इस बार तीसरे चरण यानी कि 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो बिहार की जनता कितनी तैयार है चुनाव में वोटिंग को लेकर, अभी हम आ पहुँचे हैं जनता की आवाज़ में पटना के कदमकुआं इलाके के पीर मुहानी इलाके में। यहाँ की जनता हमारे साथ है। हम इनसे जानेंगे इनकी समस्याओं के बारे में, जानेंगे इस इलाके की किस तरह की समस्या है जो रोजाना इन्हें सामना करना पड़ता है, किस तरह की बुनियादी सुविधाओं की यहाँ पर कमी है। आइए हम खुद यहाँ की जनता से बात करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस इलाके की मूलभूत समस्या यहाँ पर क्या है। मूलभूत समस्या यही है कि यहाँ जो है कि बरसात आ गया, ये आज का बात नहीं है, 2500 साल से हम देख रहे हैं हम लोग, जो कि यहाँ के नितिन नवीन जी के पिताजी भी थे, भी 25 साल से यहाँ विधायक बने हुए हैं। जनता उनको वोट देकर जिताती है, लेकिन यहाँ कोई विकास के काम वो नहीं किए हैं। जो है थी नाला का पानी जो है आपका आता है गोरिया टोली से लेकर लाजी टोला, और वो नाला का पानी आ कर के वो बड़का नाला जो बना हुआ है उमा टाकिज के सिनेमा के पास, वो भी पानी इधर ठेल देता है पीर मुहानी तरफ। आज से नहीं, पानी इसी होता है तो पूरा नरक बन जाता है यहाँ, माने ठेहुन भर पानी में जनता यहाँ से चलता होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये रोड जो है आज 20 साल पहले का बना हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा बनाए हुए थे, एक बाद कोई नहीं। नाला 2 बार 3 बार तो हम लोग बनाए हैं अपना पैसा दे करके। अबरी पारी जो है मुख्यमंत्री योजना के द्वारा ये नाला भी तुरंत अभी बना है। और समस्या पानी का भी है, पानी में कीड़ा इसी आता है। यहाँ जो है बोरिंग होने वाला था, बोरिंग यहाँ से लौट के चला गया। इतना विधायक जी का पावर है कि यहाँ गराना का था, यहाँ तिवारी जी के नाम बदनाम कर रहे थे यहाँ चारों तरफ, जो कि तिवारी जी लोग कहा वहाँ घर वाले की सफाई कर दीजिए। एक बाद वो लोग नाला भी बनाने के लिए तो हम जा कर के बोला कि नाला छोड़िए, अभी सफाई हो जाएगा, एक बाद गढ़ने दीजिए। एक बाद तो ये झूठ मूठ के बदनामी उनका से हुआ नहीं, लौट के चला गया। ये बोरिंग होने वाला था 10 दिन पहले। यानी कि कह सकते हैं कि नाले की समस्या यहाँ पर है। बरसात के दिनों में अगर यहाँ पर पानी जम जाता है तो बहुत ही समस्या होती है आने जाने में। जैसा कि इसने बताया कि नाले के पानी की समस्या और भी हम जानेंगे। आप बताइए, आपको यहाँ पर किस तरह की ये समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है इलाके में? हमारी मोहल्ले में तो समस्या ही समस्या है। समस्या से तो निर्णय हम लोग को अभी तक मिला नहीं है ऐसा, ठीक है। हाँ, अभी इलेक्शन का समय ऐसा आ रहा है तो हमारे विधायक साहब ने कुछ थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा मोहल्ला में काम करवाया हमारे, ठीक है। समझिए कि वो कोई काम नहीं है जो हमारी ज़रूरत की है हमारे मोहल्ला में। जैसे हमारी पानी का समस्या है, उसको दूर करने के लिए तो विधायक से ऊंचा विधायक चाहे लेगा तो आम पब्लिक का तो समस्या का दूर हो सकता है, लेकिन विधायक ऐसा थोड़ी है कोई अगर चाह लेगा तो मेरा काम वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर चाह लेगा तो काम होना ही होना है। लेकिन ऐसा आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या है इस इलाके में जो बुनियादी समस्या तो यहाँ बहुत दिनों से चली आ रही है, सालों साल से। इसको दूर करने का उपाय भी लोगों ने किया, आम जनता ने, फिर महानी वासियों ने, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों, ऐसा क्यों लगता है इसे आप ध्यान नहीं दिया गया? बहुत सालों से लग रहा है, ऐसा देख रहे हैं हम, ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। वोट के समय लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, कुछ करके चले जाते हैं लोग। उससे तो समस्या का समाधान होना ही है। आपसे जानना चाहेंगे आपको किस तरह की समस्या यहाँ पर दिखती है? वही बरसात में पानी का समस्या, नल से गंदा पानी गिरना, यही सब समस्या है। तो पानी की समस्या यहाँ पर अमूमन यहाँ पर ये लोग जो है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नाले की पानी की समस्या निकासी को लेकर अमूमन यहाँ पर जो है वो दिक्कतें होती रहती है, लोगों को भी इसे काफ़ी सामना करना पड़ता है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपको किस तरह की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, किस तरह की समस्या से आपको दो चाराना पड़ता है? यहाँ तो समस्या है, कूड़ा करकट सब गंदगी, रोड गंदगी, नाला गंदगी, सब तो प्रॉब्लम है इसमें। कौन समस्या यहाँ बढ़िया है जो आपको बताया जाए? तो कभी भी समस्या को निदान करने की कोशिश की गई? बहुत कोशिश किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बहुत कोशिश करी गई, सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। तो कोशिश की है लेकिन किसी तरह की सुनवाई फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। अभी भी चुनाव के समय है, नेताजी वोट मांगने जरूर आएंगे घर पे और उसी समय जनता उनसे हिसाब किताब जरूर मांगेगी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह इलाके की समस्या है। आप बताइए किस तरह की समस्या आपको यहाँ पर दिख रही है? सबसे पहले मैं अपने मोहल्ला की समस्या बताना चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ला में बहुत ही गंदगी और सफाई के मामला में ही बहुत ही मतलब कि वो क्या कहते हैं, सफाई बहुत ही कम होता है। लेकिन एक ही जो कृष्णा नाम के जो व्यक्ति है, एक ही डोम है जो बहुत ही मेहनती है, वो लगन से अपना बेचारा करते हैं। आओ किसी से एक ही वो व्यक्ति होकर सारे मोहल्ला का वो
कुछ कचरा कूड़ा सारा साफ़ करता है, लेकिन आओ किसी से आओ मतलब कोई मतलब कि और जो इंस्पेक्टर वगैरह उनको चाहिए था 2 से 4 से मतलब एक मोहल्ला में 4 कम से कम डोम होना चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मानते हैं कि हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए कि गंदगी हम लोग स्वयं बढ़ाते हैं, गंदगी में ये स्वयं बनाते हैं कि हम लोग के खुद जो घर का कचरा होता है उसको डस्टबिन में करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मांग करना चाहता हूँ कि ये जो आप बताया कि नेता विधायक जी का, तो ये नेता विधायक जी क्या करेंगे? वो बहुत से बहुत यही करेंगे कि डोम ये कर देंगे। हाँ, उनका भी कर्तव्य बनता है कि आप ये कीजिए, लेकिन हम लोग को भी तो कर्तव्य बनता है कि हम लोग आकर किसी डस्टबिन में हम लोग एकजुट होकर अपने हमारे मोदी जी बोले गए कि सफाई अभियान, तो हम आप ना कीजिएगा तो वो थोड़ी मोदी जी आकर ये करेंगे। जब हम आप साफ रहिएगा तो मोहल्ला साफ रहेगा, सबसे बड़ा बात है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि समस्या अगर किसी तरह उत्पन्न किया जाता है तो उसका निदान भी है। इन्होंने समस्या का हल भी बताया। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, क्या लगता है कि कितने सालों से जो भी समस्या इन लोगों के द्वारा बताई गई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है? ये तो 20-25 साल से चल रही आ रही है और मतलब कि आने वाले युग में भी लगता है कि वैसे ही रहेगी। अगर सरकार बदल जाती है कोई और तो हो सके सही हो। क्या लगता है मोहल्ले की ऐसी स्थिति क्यों है, इतनी गंदगी यहाँ पर? यहाँ पर गंदगी तो मतलब कि चली आ रही है, तो वहाँ बहुत से उपाय लगे थे कि करवाएं। हम लोग भी बहुत बार लगे हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि खुद कर सकते हैं, तो हम लोग कई मरते हम लोग खुद किए हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई किए हैं, नाला बना है, नाला में घुस के काम किए हैं और मतलब कि किए हैं। तो कितना करें हम लोग, अपना पैसा भी लगाए हैं हम लोग ने शादी तो यहाँ पर कहना है कि जनता वोट भी दे और खुद सफाई भी करे तो फिर उनके नेताजी किस काम के हैं? बहरहाल नेताजी का ये काम होता है कि जो जनता द्वारा सीधे प्रतिनिधि यानी कि चुने जाते हैं, उनका काम होता है अपने इलाके की समस्या को समझना, सुनना और उसे निरंतर दूर करने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद लोगों ने समस्याओं को बताया। नाले के पानी को समस्या यहाँ पर बिल्कुल अहम इन लोगों ने बताया और ये भी बताया कि बरसात के समय में यहाँ पर किस तरह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर गंदे पानी इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें डेंगू का खतरा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। फिलहाल जनता की आवाज़ में हम फिर मिलेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता की आवाज़ जारी है।